जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी के बोल चलन पे आपका स्वागत है। संगत जी, हमें पता है हम पिछले 4 दिन से आपको पता होगा कि हम लोग नहीं आ पा रहे थे, सत्संग शेयर नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि संगत के ढेर सारे सत्संग आ रखे थे और उनको हम लोग एक फॉर्म के अंदर लगाकर प्रॉपर तरीके से रख रहे थे। तो आइए संगत जी, बिना किसी देरी की आज सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी के आशीर्वाद से अपना शुक्राना सत्संग संगत को शेयर कर रही हूँ और गुरु जी की कृपा मुझ पर हुई, मेरी बच्ची पर हुई और हम बहुत परेशान थे। हुआ संगत जी ये कि 2000 अक्टूबर 2023 में मेरे बच्चे को कैंसर डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद हमने उसके इलाज चलवाया। इलाज ठीक चल रहा था। शुरू में बहुत घबराए थे, पर तब तक गुरु जी को इतना नहीं जानती थी। उसके बाद उसकी सर्जरी हुई। कीमो के बाद सर्जरी बहुत बड़ी थी और डॉक्टर ने कहा था जॉइंट चले जाएगा, हाथ ऊपर नहीं उठ पाएगा और ऐसा वो ही हुआ संगत जी। पर सर्जरी के बाद जो उसकी कीमोथेरेपी हुई उसमें डॉक्टर ने उसकी दवाइयाँ बदल दी और वो नींद में रही। 3 दिन उसे बहुत परेशानी हुई, कॉन्स्टिपेशन हो गया, नीचे बहुत बड़े जख्म हो गए। संगत जी वो बहुत चिल्लाती थी। हमारे घर में ही दहशत का माहौल हो गया था। जब वो उठती, उसे फ्रेश होने जाना होता था, बहुत चिल्लाती थी। उसको भजन सुनना बहुत पसंद था। मेरी बच्ची हर समय मंत्र जाप पढ़ती रहती थी, गुरबानी उसको बहुत पसंद थी। जो भी मैं गुरुवाणी लगाती थी वो मुझे गुरु जी का स्वरूप दिखाई देता था। गुरुवाणी में टीवी पर और मोबाइल पर संगत जी वो ऐसे ही चिल्लाती थी जब उसको फ्रेश होना होता था, जैसे कोई लेबर पेन हो रहा हो। बहुत डरती थी। उसने बेड से उठना छोड़ दिया था। सब बेड पर पॉटी बेड पर ही कर रही थी एकदम फ्रेश होने के लिए भी। इसके इसके फोटोज के 2-3 दिन ट्रैक बन गए थे। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। आईसीयू में भी एडमिट रही। उसके बाद हॉस्पिटल में भी एडमिट रही। हाई फीवर आता था। 1.5 महीने एंटीबायोटिक्स दी गई। बहुत वीक हो गई थी, पर मेरी बच्ची बिल्कुल हेल्दी थी बीमारी से पहले। बस सिंपल से हाथ में दर्द बताती थी। जब हमने इसके टेस्ट कराए, इसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। संगत जी हमारी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी कि हम डॉक्टर की जाएं और हमें आशा नहीं हो रही थी कि डॉक्टर इसको ठीक करेंगे या नहीं। पर 29 जून को मुझे याद है, जब मैं फ्रेश होने गई थी, मैंने गुरुजी के स्मरण किया और मेरे अंकल जी ने भी गुरुजी का स्मरण किया और हमने एक दूसरे को नहीं बताया था कि वो भी गुरुजी को याद कर रहे हैं और मैं भी याद कर रही हूँ। और जब ये फ्रेश होने गई तो आराम से पहली बार 3 महीने के आसपास हो चुके थे। ये फ्रेश होकर आ गई 3 महीने में शंकर जी के साथ। 2 महीने के आसपास और दिन हमने सोचा कि आज बड़े मंदिर जरूर जाएंगे गुरु जी को मिलने। उस दिन मैं अपनी बच्ची और अपने अंकल, अपने बेटे के साथ बड़े मंदिर गई, गुरु जी के स्वरूप के दर्शन करने गई। वहाँ बहुत पॉजिटिविटी थी। वहाँ के सेवादार भी बहुत पॉजिटिव और वहाँ की वाइब्स भी बहुत अच्छी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपने घर आ गई हूँ और मैं आप अपने सारे दुख गुरु जी के सामने रखकर बात कर रही थी। गुरु जी सब समझते हैं, गुरु जी सब जानते हैं। उस दिन से गुरु जी की कृपा हम पर बहुत हो रही है। मुझे पता है गुरु जी उसके हाथ भी ठीक करेंगे। गुरु जी सब जानते हैं। गुरु जी उसका भविष्य बिल्कुल ठीक कर देंगे। और मैं रहूं या ना रहूं संगत जी, मेरे को पता है कि जो भी मेरी बेटी है और उनका जो भी इलाज है वो सब गुरु जी अपने आप करेंगे। संगत जी मेरी तबीयत भी खराब हो जाती है, पर मैं अपना कुछ इलाज नहीं कर पा रही। मुझे पथरी की शिकायत है। कभी दर्द होता है तो इंजेक्शन लगवा लेती हूँ, पर मुझे ये पता है कि गुरुजी मेरी बच्ची को बिल्कुल स्वस्थ रखेंगे। मैं गुरुजी की बारंबार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी ने हमारे हाथ थाम लिया है। गुरुजी हमारे लिए बिल्कुल बड़े की तरह है। जैसे बड़े का साया सर पर होता है, गुरुजी का महिमा पार होती है। मैं जब गुरुजी के स्मरण करती हूँ, मुझे कभी कभी उनके नाम से तितलियां दिखाई देती हैं। गुरुजी हमारे साथ है। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जय गुरु जी। मैं मध्य प्रदेश से हूँ, विदिशा से हूँ। मैं अगस्त 2024 से गुरु जी से जुड़ी हूँ। मैं अपना अमृत वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले मैं मेरे प्यारे गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज फ्राइडे है। कल गुरुवार की शाम के समय मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने जोत जलाई और मैंने गुरु जी को चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और मैंने प्यार से गुरु जी की अरदास लगाई कि आप चाय और कड़ा प्रसाद खाएं और बताएं कैसे बना है। फिर थोड़ी देर बाद मैं एप्पल का भोग लगाने गई और गुरु जी कहा कि आप
मैं किसी भी चीज़ का भोग लगाती हूँ, आप वो खाते ही नहीं। आप मुझे हिंट दें कि आप मेरे अंग संग हैं। मैंने ये अरदास की और मैं अपने मंदिर से गुरुजी से बोल के वहाँ से चली गई। गुरुजी मेरे घर के मंदिर में आए, उनका स्वरूप जहाँ विराजमान था मंदिर में, मेरे घर की दूसरी जगह नहीं है, तो गुरुजी को अपने मंदिर में ही विराजमान कराया। अलग से मेरे मंदिर में 2 पार्ट हैं, ऊपर वाले पार्ट में गुरुजी का स्वरूप विराजमान है और नीचे वाले गुरुजी के सामने वाले में मैं अपनी फैमिली के लिए अरदास कर लेती हूँ बैठ के। थोड़ी देर बाद जब मंदिर बंद करना और एप्पल का जो भोग लगाया था वो उठाने आई, तो उसमें देखा मुझे बटरफ्लाई की शेप दिखा, जैसे कि गुरुजी ने उसे खाया हो। मैं बहुत खुश हो गई। मैं फिर मंदिर से ही उठी और रूम में जाने लगी। तब मुझे ब्लैक कलर की एक छोटी सी बटरफ्लाई दिखी जो फ्लाई होकर मेरे रूम के वॉलपेपर पे आकर बैठ गई। मैं बहुत खुश हो गई कि आज गुरुजी ने मुझे एप्पल प्रसाद में भोग लगा के दर्शन दिए हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अंतम अंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी, गुरुजी की संगत को जय गुरुजी। और संगत जी ऐसे ही चलता गया। और उसके बाद मैंने अपना पूरी फैमिली को ये शुक्राना सत्संग शेयर करा, सबको बताया कि ऐसे था। और एक और संगत जी, मैं अपना छोटा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरुजी ने मेरी लाइफ को इतना ब्लेस किया है कि मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। 2 दिन पहले मेरे पैर में चोट आ गई थी, तो मुझे डर था कि मेरे को हॉस्पिटल न जाना पड़े, कहीं फ्रैक्चर ना हो गया हो। मेरे हॉस्पिटल जाने का बिल्कुल मन नहीं था। मैंने सोचा एक दिन देख लेते हैं, अगर सही नहीं हुआ तो अगले दिन चल जाएंगे। गुरुजी ने भी साइन दिया कि कल तक बीमारी ठीक कर दूंगा। और संगत जी सच में अगले दिन मेरे सारा पेन खत्म हो गया। आज तीसरा दिन है और मेरा नॉर्मली चल पा रही हूँ, सब काम कर पा रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, गुरुजी ने एक बहुत प्यारा मैसेज दिया था कि तुम लाइफ में आईसीयू में नहीं, 5 मिनट से ज़्यादा टेंशन मत लिया करो। मैं छोटी बात की टेंशन लिया करती थी, इतनी कि मुझे नींद आनी बंद हो गई थी। पर गुरुजी का मैसेज पढ़ के पॉजिटिविटी रहना शुरू हो गया। मैं गुरुजी की कृपा से बहुत अच्छा हो रहा है। मेरे सारे काम बन जाते हैं जैसे कोई जादू हो। मगर मुझे पता है गुरुजी की कृपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना। जय गुरुजी, मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। गुरुजी से पहली बार मैं 2025 में मिली थी, 2005 में मिली थी। और तब गुरुजी मेरे साथ वाले घर में आए थे। बदकिस्मती से मैं तब से उनसे कनेक्ट नहीं हो पाई थी, पर शायद गुरुजी ने मुझे तब से ही जोड़ लिया था। मैं 2023 में बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स से परेशान हो गई थी, जिनका इलाज इवन डॉक्टर्स के पास नहीं था। फेसबुक पर मैंने गुरुजी के मैसेज देखे जिनको मेरे फ्रेंड्स ने लाइक किया था। मैं भी उन मैसेजेस को लाइक करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मैं गुरुजी से जुड़ने लगी, लेकिन दुखी भी हो गई थी ये सोचकर कि मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी। कुछ दिन बाद मेरे एक दूर के रिलेटिव घर आए जो गुरुजी से कनेक्टेड थे। मैंने उनसे पूछा कि वो बड़े मंदिर कब जाएंगे, तो उनका नेक्स्ट डे ही का ही ऑफर दिया मुझे। इस तरह मैं पहली बार बड़े मंदिर गई। शुक्राना गुरुजी, मुझे आपने अपने चरणों में स्थान दिया। मुझे गुरुजी ने ड्रीम में दर्शन भी दिए, उसके लिए भी अंतम अंतम शुक्राना। मेरे हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक हो नहीं रहे थे, कुछ कम हो गया था। मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है मेरे रिलेटिव ने। मुझे ये मैसेज आते रहते हैं, गुरु पा के ऊपर छोड़ दिया है। उन्हें ही पता है कि मुझे ऐसे लोगों से कैसे बचाना है। और क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये रिलेटिव्स मेरे साथ ही रहते हैं क्योंकि हमारी जॉइंट फैमिली है। मैं अपना अगला सत्संग शेयर करूँ रही हूँ जब मेरी हेल्थ थोड़ा और ठीक हो जाएगी। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि मैं संध्या वेला शुक्राना लिखूँ, तो ये लिखती रहूँगी। जो अंकल आंटी इसको शेयर करेंगे उनका भी शुक्राना। और संगत जी, गुरुजी उनके ऊपर ही कृपा बनाए रखें। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूँगी संगत जी। मेरी मम्मी को कैंसर था लेकिन वो ठीक हो गया था। उसके बाद मम्मी को बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लगी, बहुत सारे छोटे छोटे ऑपरेशन हुए, बट मम्मी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। डॉक्टर ने भी बोल दिया था अब तो कुछ नहीं हो सकता। एक दिन मम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। मैं रोने लगी गुरुजी के स्वरूप में के आगे, क्योंकि गुरुजी का जल प्रसाद दे रही थी। 3 मंथ से बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। उस टाइम मेरे फ़ोन पर एक आंटी का मैसेज आया, गुरुजी का सत्संग है, वहाँ मम्मी को लेकर गई, लंगर प्रसाद कराया देकर। उसके बाद फिर जैसे कि आप मानोगे नहीं संगत जी,
उसके अगले दिन हम लोग हॉस्पिटल गए जहाँ हमें डॉक्टर को दिखाना था, तो डॉक्टर ने दिखाया मीटिंग, डॉक्टर ने हॉस्पिटल में डॉक्टर्स की मीटिंग बुलाई मेरी मम्मी के लिए, और उस मीटिंग में गुरुजी की कृपा से यूएसए के डॉक्टर्स आए थे। उन्होंने बोला कि सब ठीक है, सिर्फ ये मेडिसिन रेगुलर रहनी है और ऑपरेशन नहीं होगा। उसके बाद से मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक होगी, आज वो सारा काम खुद करती है, सब कुछ खाती है और गुरुजी की बहुत मानती है। ये सब भला करने वाले और कौन है? हमारे गुरुजी हैं। गुरुजी हमारी बहुत परीक्षा लेते हैं। एकदम से मम्मी को ब्लेस किया, उनको न्यू लाइफ दे दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सरसाएं, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरसाएं। संगत जी, अगर ऐसे आपको भी अपना सत्संग शेयर करना है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमें मेल आईडी पे शेयर कर सकते हैं। दोनों चीज़ें हमारे को डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, तो आप जाकर उसको देख सकते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कल फिर से मिलेंगे एक नए सत्संग के साथ।